हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो है भू लगान से रिलेटेड। बिहार सरकार ने नए साल 2025 में भू लगान रसीद से रिलेटेड कुछ नए नियम कानून बनाए हैं। जो कानून पहले से था, लगान रसीद का सरकार कितना चार्ज लेती थी और किस किस तरह से आप लोग लगान रसीद कटवाते थे, उन सब में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। और जिन लोगों का लगान रसीद कट नहीं रहा है, वो लोग जाते हैं ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं, प्रखंड के चक्कर लगा रहे हैं, उनका 2018 से पहले का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है या किसी का 50-50 साल से रसीद नहीं कटा हुआ लेकिन उनकी ज़मीन है, तो वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपकी रसीद कैसे कट जाएगी आसानी से और आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे का काम जो चल रहा है बिहार में, उसकी डेट को बढ़ा दिया है। पहली ये डेट थी 2025 तक, लेकिन अब ये जुलाई 2026 तक सर्वे का काम चलता रहेगा। तो सरकार ने जो सर्वे का टाइम बढ़ाया है, सरकार की कुछ मंशा है इसके पीछे। सरकार जो है जनता को, पब्लिक को ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि हम आपके लिए फ़िक्रमंद हैं। क्योंकि जनता, पब्लिक जो थी, अभी तक सब लोग जो है अभी तक नहीं करा पाए थे सर्वे, और सर्वे के जो ऑफिसर हजरात हैं उन लोगों ने बिहार सरकार से शिकायत ये की थी कि लोगों के पास जो है ना, एक तो रसीद नहीं है अपना, इसी तरह से उसका जमाबंदी बना हुआ नहीं है, तो इस चक्कर में लोग जो है अपने कागजात जो है अपलोड नहीं कर रहे हैं, सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तो सर्वे की डेट बढ़ा दी है। अब सर्वे जो आप 2026 जुलाई तक आराम से अपने पेपर अपलोड कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपने सर्वे नहीं कराया है तो इसमें आपको कोई सोचने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप और आराम से 4-5-6 महीने आराम से अपने कागजात पहले इकट्ठा करिए, उसके बाद सर्वे में हिस्सा लीजिएगा। तो सरकार ने जो सर्वे का डेट बढ़ाया है, उसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि लोग जो है अपने कागजात पूरे अच्छी तरह से तैयार कर लें। और सबसे ज़्यादा झंझट और परेशानी जो है लोगों को, वो रसीद में ही है। लोगों के पास केवाला भी है, लोगों ने 20 साल पहले ज़मीन खरीद लिया था, दाखिल खारिज नहीं कराया था, तो उसकी रसीद भी नहीं है लोगों के पास। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रसीद 2002 का कटा हुआ, 2005 का कटा हुआ, 2010 का कटा हुआ, ऑफलाइन कटा हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो कुछ लोगों को इस तरह की परेशानी है, तो वो भी सर्वे में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इन सब की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ये भू लगान में, कुछ भू लगान की जो प्रक्रिया है, इसके जो कानून है, इसके जो तरीके हैं, उसमें कुछ बदलाव किया है। सबसे पहले ये बात आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोगों का रसीद कटा हुआ है ऑफलाइन, मतलब आपकी, इसका मतलब आपका दाखिल खारिज भी हो चुका होगा। अगर आपकी ज़मीन का रसीद कटा हुआ ऑफलाइन 2018 से पहले, क्योंकि 2018 से पहले ऑफलाइन ही रसीद कटता था, अगर आपका रसीद 2018 से पहले का कटा हुआ है और अब जो है वो रसीद खुद से काटते हैं तो कट नहीं रहा है, या इसी तरह से ब्लॉक में, प्रखंड में जाते हैं तो कर्मचारी लोग हैं या जो दलाल लोग हैं वो लोग ज़्यादा पैसे मांग रहा है कि नहीं इतना लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास ऑफलाइन रसीद कटी हुई है, आपके पास है, तो आपको इस बिहार भूमि bihargov.in पे आना है। ये जो आपको साइट दिख रहा है ना, इस साइट पर आप गूगल में आप टाइप करेंगे biharbhumi.bihar.gov.in, चाहे मोबाइल में टाइप करिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी में आपका ये साइट खुल के आ जाएगी। ये साइट, इस साइट पर आपको परिमार्जन प्लस, ये जो देख रहे हैं ना परिमार्जन, इस परिमार्जन पे जाके आपको अपने ज़मीन की डिटेल जो है अपलोड कर देनी है। मतलब आपके पास जो केवाला होगा उसको अपलोड कर देना है, आपके पास जो पुरानी रसीद है उसको अपलोड कर देना है। जो भी चीज़ आपके पास, उसको अपलोड करके अपडेट करा लीजिए, अपने रसीद को आप अपडेट करा लीजिए। इस पर आप जब आएंगे ना, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको मांगेगा न्यू यूज़र, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको एक OTP आएगी, उस OTP को भर के फिर एक दूसरा साइट खुल के आएगा, उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल देना है
और उस मोबाइल नंबर को और एक OTP होता है वो पासवर्ड, उसको याद रखना, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें डालेंगे आप। उसके बाद आप अपने ज़मीन के कागजात जो हैं, जो भी पुराने ऑफलाइन रसीद है, वो सबको डाल के परिमार्जन प्लस के ज़रिए से आपको अपडेट करा लेना। आपको पुरानी रसीद, आपको ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वहाँ पे जो पैसे की डिमांड करता है ना ये लोग, जितने दलाल लोग बैठे हुए हैं प्रखंड में, तो सारी ही दलाली चलती है। आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम सालों तक नहीं होगा, आप पैसा देंगे तो आपका काम कल हो जाएगा। ऐसा है ना। आप खुद बताइए, आप लोग जहाँ जहाँ से कमेंट करके बताइए कि आपके प्रखंड में ये हो रहा है कि नहीं। अगर आपने कोई भी काम आप करवाना चाहते हैं प्रखंड से, चाहे आप आवासीय बनवाना चाहें, चाहे आप कुछ और दाखिल खारिज करवाना चाहें, परिमार्जन प्लस पे करवाना चाहें, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपकी फाइल लटकी रहेगी, आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा। जैसे आप पैसा देंगे आपका काम कल हो जाएगा। तो ये तरह के ये हालात हैं बिहार के प्रखंड के। तो आपको खुद से ही परिमार्जन प्लस पे ये सब अपडेट कर देना है। पहली बात तो ये हो गई जिसके पास पुराना रसीद है, ठीक है ना। जिनके पास रसीद ही नहीं है, मतलब 2002 की, 1999 की, 90 की ज़मीन खरीदी हुई है, उन लोगों ने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया, तो जाहिर सी बात है उनके पास जो रसीद भी नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए बिहार सरकार ने कहा है कि हम जो अभी सर्वे की डेट को बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है कि लोग जो हैं अब उसी ज़मीन को खरीदें। पहली बात तो अब एक बात और जान लीजिए बीच में, आप अगर कोई नई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप उसी ज़मीन को खरीदिएगा जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम से सब कुछ पहले से ऑनलाइन शो हो रहा हो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अगर आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं, जो लिखेगा आपको, उससे खाता खिसरा मांगिए और ऑनलाइन चेक करिए। खुद चेक करना नहीं आता, किसी अपने भाई से चेक कराइए कि इसके नाम पर जो ये मैं ज़मीन ले रहा हूँ, ये खाता खिसरा है, कितना रकबा, कितना डिसमिल है, वो शो हो रहा है कि नहीं इसके नाम पर, तब ज़मीन लीजिए। तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, आप बाद में परेशान नहीं होंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने पुराने केबाला का, आपके पास 40 साल पुराना है, 30 साल पुराना केबाला है, तो उसको आप अभी तुरंत दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम सरकार की नज़र है सारे ब्लॉक पे, वहाँ पे काम थोड़ा फास्ट हो रहा है। ये देखिए, आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसी साइड पर ये देखिए, ये है म्यूटेशन एप्लीकेशन लिस्ट CO, मतलब जिन जिन लोगों ने म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है ना, ये सबका लिस्ट यहाँ दिखता है। मतलब सरकार जो है, खुद सरकार के कुछ बड़े अफसरान वो खुद अब मॉनिटर कर रहे हैं प्रखंड को, और वो ये लिस्ट देखते हैं कि कब किया और कब से पेंडिंग में है। देख रहे हैं ना। तो सरकार जो है थोड़ी एक्टिव है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दाखिल खारिज हो जाए ताकि वो सर्वे में हिस्सा ले लें। तो अगर आपका भी किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं यार 40 साल पुराना है, 35 साल पुराना है, 60 साल पुराना है और दाखिल खारिज में पैसा मांगता है, बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, तो आपको अभी थोड़ा कम में हो जाएगा। आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ब्लॉक में जाइए और कर्मचारी से मिलिए, उनको कहिए भाई ये मेरा है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा होना चाहिए। उनको अपनी सरकारी जानकारी दीजिए, उनको लगे कि आप अवेयर हैं, आपको सब कुछ पता है, तो वो आपका काम जल्दी करेंगे। कर्मचारी नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ा रहा, तो डायरेक्ट CO से मिलिए। समझ रहे हैं ना। पैसा मत दीजिए, रिश्वत मत दीजिए अभी, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि इस टाइम खुद बड़े अधिकारी जो हैं, ये सारे प्रखंड के, बिहार में जितने प्रखंड हैं, जहाँ जहाँ भी दाखिल खारिज का ऑफिस है, सबको वो लोग खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि देखते हैं वो लोग कि कब से पेंडिंग में या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो अगर आप लोगों का दाखिल खारिज पुराना से पुराना पेंडिंग है तो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप दाखिल खारिज करवाओ और फिर सर्वे में हिस्सा लो। तो दूसरी बात तो ये हो गई, अगर आपका दाखिल खारिज हुआ नहीं है तो आप दाखिल खारिज में जल्द से जल्द अप्लाई करिए और हिस्सा लीजिए ताकि आपका दाखिल खारिज हो जाए। और अगर आपके पास पुराना है, 2018 से पहले का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है, तो आप परिमार्जन प्लस पे अपडेट करा लीजिए, उसके बाद खुद से आप अपना रसीद काट सकते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण, इसके लिए लगान रसीद के लिए, तो अभी तक जो है जिन लोगों का बहुत सालों से रसीद नहीं कटा है, उनका लगान कितना है, कितना देना पड़ेगा, तो सरकार ने उसके लिए तय कर दिया है रेट। सरकार ने ये रेट तय किया है कि अगर आपका ज़मीन जो है मतलब 1 डिसमिल ज़मीन का 1 साल का 5 रुपया लेगी सरकार। ये रेट तय हुआ सरकार की तरफ से कि 1 डिसमिल ज़मीन है तो सरकार उसका 5 रुपये लेगी सालाना।
ईयरली, 1 साल का 5 रुपया 1 डिसमिल का। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपके पास 5 डिसमिल जमीन है और 20 साल से आपका रसीद नहीं कटा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 20 साल से जोड़ लीजिए, 5 डिसमिल जमीन का कितने, 20 5 100 रुपये होगा, मतलब 1 डिसमिल का 100 रुपया हो गया, 5 डिसमिल का 500 रुपया हो जाएगा 20 साल का। ये 20 साल की बता रहा हूँ। 1 डिसमिल जमीन का 5 रुपया, तो 20 साल तक अगर आपने दिए नहीं है तो उस हिसाब से जोड़ के आपको देना है। सरकार ने ये रेट फिक्स कर दिया है। तो अभी तक बहुत लोग जो परेशान थे कि मेरा 20 साल से रसीद नहीं कटा हुआ, 30 साल से पता नहीं कितना पैसा लेगा कर्मचारी, तो आपको कितना उतना नहीं देना है, आपको जोड़ के देना है 5 रुपए के हिसाब से। समझ रहे हैं ना, 1 डिसमिल का 5 रुपया। अब आप देख लीजिए आपकी कितनी 100 डिसमिल जमीन है, 50 डिसमिल जमीन है, कितने साल से कटा हुआ नहीं है, उतना पैसा आपको रसीद का देना है और उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं देना। सरकार ने ये तय कर दिया है। ये इसलिए तय किया है ताकि लोग रसीद कटवा लें और सर्वे में हिस्सा ले लें। देखिए सरकार ये सारा काम जो करवा रही है, आसानी दे रही है आपको, वो सब इसीलिए ताकि आप लोग जमीन सर्वे में हिस्सा लें। दूसरी बात, भू लगान रसीद के लिए ये कहा गया कि जैसे आप लोग देख नहीं पाते हैं कि आपका मतलब अगर खुद से भरना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इस साइट पे आपको टाइप करेंगे biharbhumi.gov.in। जब टाइप करेंगे आप तो इसमें एक ये आएगा भू लगान, देख रहे हैं ना। इस भू लगान पे क्लिक करेंगे ना आप, यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, लंबित भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें। ये तो ब्लू वाला वो है लंबित भुगतान देखें कि आपने अगर खुद से लगान भरा था, ठीक है ना, और लगान भरने के बाद आपके पास जो ट्रांजैक्शन स्टेटस होता है और जो आईडी होती है वो चेक करने के लिए ये वाला, आप खुद से लगान भरना चाहते हैं तब आपको इस वाले पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ आपको जिला सेलेक्ट कर लेना, जिस भी जिले के आप, यहाँ पर आपको प्रखंड अंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम करना है, फिर यहाँ से हल्का करना है, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद ये देखिए, पहले आपको यहाँ जिला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ पे हल्का, यहाँ पे मौजा। फिर उसके बाद आप रैयत के नाम से भी देख सकते हैं, खाता नंबर से भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद उस ज़िला में जितना अंचल होगा उतना ही शो करेगा, ज़्यादा शो नहीं करता, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ आप जब एक बार ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो उस ज़िले में जितने अंचल है उस वही आएगा, उसमें से आपको अपना ढूंढ लेना 8-10 में से। फिर यहाँ से आगे बढ़ना आपको, फिर उस अंचल में जितना हल्का होगा वो शो करेगा, इसमें से आपको अपना चूज कर लेना है। फिर उस हल्के में जितने मौजे होंगे वो शो करेगा यहाँ पर, यहाँ से आपको वो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको खाता नंबर याद है अपना, था खाता नंबर डालिए, खाता नंबर डालिए, फिर यहाँ पर जो कोड है वो डालिए और उसके बाद यहाँ पर खोजिए। जैसे ही आप यहाँ पे करिएगा नीचे ये डिटेल आ जाएगी आपकी ज़मीन की, देख रहे हैं ना, ये नीचे आपकी ज़मीन की डिटेल आएगी। यहाँ से आपको ऐसे करके यहाँ से आपको देखना है और जो भी आपकी देखिए यहाँ पे 00 शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि इनको अब जोड़ के देना पड़ेगा। अब जैसे देखिए 2012 से लगान रसीद नहीं कटा है ना, तो 2012 से 24 तक जितना डिसमिल ज़मीन है उतना डिसमिल ज़मीन का लगान इनको देना होगा। समझ गए? एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका, और ये इसलिए कर रही है सरकार ताकि अपना जो है परिमार्जन पे जो जमाबंदी नंबर होता है वो आपका ऑनलाइन चढ़ जाए। जब आप रसीद कटाते हैं ना तो रसीद में जमाबंदी नंबर होता है, जमाबंदी नंबर बन जाता है। तो सरकार चाहती है कि सबका अपना जमाबंदी नंबर हो, जिससे हम सर्वे आसानी से करा सकें और सबकी ज़मीन जितनी ज़मीन है ऑनलाइन हो सके सर्वे के ज़रिए। तो अगर आपका अभी तक जो है रसीद नहीं कट रहा है और परेशान थे तो आपको 5 रुपये डिसमिल के हिसाब से सालाना अपनी रसीद कटवा लेनी है। ब्लॉक में जाइए या किसी साइबर कैफे में जाइए, आपका रसीद कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर पैसा शो नहीं कर रहा है ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो ब्लॉक में जाइए 5 रुपये के हिसाब से अपना रसीद कटवा लीजिए डिसमिल के हिसाब से। और अगर पैसा शो कर रहा है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पे जैसे यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे आप डालिए ज़िला डालिए, यहाँ पर आप प्रखंड डालिए, फिर यहाँ से आप जो है ना हल्का डालिए, यहाँ फिर आप जो है मौजा डालिए और उसके बाद यहाँ आप वही खाता नंबर डालिए। जैसे खाता नंबर डालेंगे फिर यहाँ से खोजेंगे तो आपको ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए
इस पर जैसे देखिए इसका पैसा शो कर रहा है, तो इस तरह का लगान रसीद आप कहीं से भी कटा सकते हैं, खुद से काट सकते हैं, साइबर कैफे में कटा सकते हैं। लेकिन जो पहले मैंने आपको दिखाया था उसमें आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा और 5 रुपए के हिसाब से आपको जो है 5 रुपए के हिसाब से अपना रसीद कटवा लेनी है, ताकि आप जो है सर्वे में हिस्सा ले सके और आपकी ज़मीन ऑनलाइन हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।